हड़पसर के करीब नवाज ईदगाह मैदान हंदेवाड़ी रोड में अदा की गई ईद की नमाज। ईद उल फितर रमजान ईद की नमाज आज पुणे के हड़पसर इलाके के हांडेवाड़ी रोड पे गरीब नवाज ईदगाह मैदान में बड़े हर्षोल्लास के साथ अदा की गई। मुस्लिम भाइयों द्वारा 1 महीने तक रमजान के रोजे रखने के बाद आज गरीब नवाज ईदगाह मैदान पर सुबह 9 बजे रमजान ईद की नमाज अदा की गई। हड़पसर इलाके के हांडेवाड़ी रोड करीब नवाज ईदगाह मैदान पर बड़ी संख्या में मुस्लिम भाई नमाज अदा करने के लिए इकट्ठा हुए थे। वहीं दूसरी ओर रमजान ईद के मौके पर वनबाड़ी पुलिस ने पुलिस बल तैनात किया था। काफी बड़े पैमाने पर मुस्लिम भाइयों ने गरीब नवाज ईदगाह मैदान में सामूहिक नमाज अदा की। ईदगाह मैदान पर मुस्लिम भाइयों की भारी भीड़ उमड़ी थी। बता दें कि ईद उल फितर को ही रमजान ईद या मीठी ईद कहा जाता है। दरअसल इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार 9वें महीने यानी माह ये रमजान में अल्लाह के नाम के रोजे रखे जाते हैं। ये रोजे 29 या 30 दिनों के होते हैं। आखिरी रोजे की इफ्तारी के बाद चांद का दीदार किया जाता है और इसके बाद 10वें महीने शव्वाल की पहली तारीख को रमजान ईद मनाई जाती है। ईद के मुबारक मौके पर गरीब नवाज ईदगाह मैदान पर सबसे पहले ईद की नमाज अदा की गई। इसके बाद मौलाना तौफीक ने दुनिया और हिंदुस्तान में अमन और शांति और भाईचारा बनाए रखने के लिए हिंदुस्तान की तरक्की के लिए कामना करते हुए खास दुआ पढ़ाई की और मौलाना ने पुलिस कर्मचारियों और आशिकान ये रिसालात ग्रुप गुलशन ए गरीब नवाज मदरसा शुक्रिया अदा किया। इस ग्रुप में काफ़ी मेहनत की थी कामयाब करने के लिए। इसके बाद एक दूसरे को गले लगाकर ईद की ढेरों बधाइयाँ दी गई। वहीं मीठी ईद पर नमाज पढ़ने के बाद कुछ मीठा खाने का रिवाज भी है। पुलिस कर्मचारियों को सिर खुरमा का इंतजाम किया था और उनको सिर खुरमा मिलाकर उनका मुंह मीठा किया गया। ऐसे में इस खास त्योहार पर घर घर खीर और सवैयाँ बनती हैं। लोग एक दूसरे के घर जाते हैं, गले मिलकर उन्हें ईद की बधाई देते हैं और एक दूसरे का मुंह मीठा कराते हैं। गरीब नवाज ईदगाह मैदान से मुन्ना मुजावर की खास रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम। अभी हम हड़पसर के इलाके में हंडेवाड़ी रोड जहाँ गरीब नवाज ईदगाह है वहाँ अभी हम आए हैं। यहाँ ईद की नमाज अभी होने वाली है और काफ़ी सारे मुस्लिम भाई यहाँ जमा हुए हैं नमाज के लिए। इतनी धूप, कड़ी धूप में आज जमा हुए खास ईद की नमाज के लिए जो रमज़ान ईद कही जाती है। जो रमज़ान ईद का मतलब है मीठी की ईद। हाँ, जो मीठी की ईद कही जाती है, भाईचारा, अमन भाईचारा की ईद हाँ की जाती है। तो काफ़ी सारे यहाँ लोग जमा हुए हैं। इंशाल्लाह अभी ईद की नमाज़ होगी। ईद की नमाज के बाद हम मौलाना से बात करेंगे, वो क्या कहते हैं वो हम सुनेंगे। अल्लाह हाफिज़। मौलाना, सबसे पहले APC न्यूज़ की तरफ से आपको ईद मुबारक। आज ईद होगी, इसके बारे में आपको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आज ये रमज़ान ईद है, इस्लाम की आज के दिन ये सारी दुनिया को इस्लाम का और सारे आवाम का पैगाम यही है कि एक दूसरे के मदद कोई आज के दिन तकलीफ में नहीं होना चाहिए। और इस्लाम की तालीम में सबसे बड़ी तालीम यही है, इस्लाम यही सिखाता है कि किसी को अपनी वजह से तकलीफ नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक इस्लाम कहता है कि अगर उस रास्ते से जा रहे हैं तो रास्ते गिरा है तो उसको भी हटाओ, उससे किसी को धोखा नहीं। रास्ते में कांटा गिरा है तो उसको भी निकालो, तो किसी का पैर भी ना छूटे। इस्लाम इतना अमन और शांति का मज़हब है। इस्लाम शांति, इस्लाम लफ्ज़ का मानी होता है शांति। और क्या कहते हैं, इस्लाम तालीम देता है एक दूसरे के साथ भाईचारे से, एक दूसरे से मोहब्बत से। नफरत इस्लाम में है ही नहीं, इस्लाम में सिर्फ मोहब्बत है। तो आज के ईद के दिन का यही पैगाम है। एक दूसरे को हम गले मिलते हैं, गले मिलते कहते हैं कि तुम और हम भाई हैं। ना मेरी वजह से आप नाराज़, ना आपकी वजह से मैं नाराज़, मेरी वजह से आप, आपकी वजह से मैं, मेरी वजह से आपको तकलीफ, आपको ये यहाँ कोई आता सब भाई है। और यही ईद का पैगाम है कि सबके साथ भाईचारे से यही ईद का हमारा गरीब नवाज ईदगाह हड़पसर सैयदनगर में है। और बहुत ज़्यादा आज तकरीबन 15 साल हो गए हम यहाँ गरीब नवाज ईदगाह में नमाज़ पढ़ रहे हैं। और हमारा पुलिस डिपार्टमेंट हो या हमारे इलाके के लोग हो, सब बहुत ज़्यादा हमको सपोर्ट करते हैं। और उनके सपोर्ट की वजह से आज बहुत बड़े पैमाने पे ये गरीब नवाज ईदगाह में नमाज़ अदा की जाती है। हज़ारों लोग नमाज़ यहाँ पढ़ते हैं। कि हमारे पुलिस वाले जो हमारे डिपार्टमेंट के लोग हैं, गरीब नवाज ईदगाह कमेटी की जानिब से मैं उनका बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं उनके लिए अल्फाज नहीं बोल सकता, इतनी ज़्यादा उनकी तरफ से हमको सपोर्ट और उनकी तरफ से मोहब्बत मिलती है। मैं इस मोहब्बत के बदले में उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। ये बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमको इतना सपोर्ट करते हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।
अरे गले मिलो ना, गले मिलो ना. हो मुंबई कसं चॅनल आहे? कसं चॅनल आहे पहिलं थँक्यू ये बंद करूँ, दूसरा लूँ. यहाँ पे जो एकता का जो संदेश दिया गया, ईद के दिन कोई भी पड़ोसी हो आपका, कोई भी जानकारी में हो, भूखा नहीं रहना चाहिए और हर मजहब के लोगों की मदद करना चाहिए. यही इस्लाम सिखाता है. यही संदेश यहाँ से गरीब नवाज से दिया गया है अहले वतन को. और हमारी गरीब नवाज ईदगाह की तरफ से सभी हिंदू मुस्लिम भाइयों को ईद मुबारक. हिंदुस्तान के आवाम को क्या कहना चाहते हैं आप? हिंदुस्तान के आवाम को हम ये पैगाम देना चाहेंगे कि ईद जो है पूरा एक महीना मुसलमान लोगों ने रोज़े रखे और जो हमारे देश के अंदर जो गरीब लोग हैं, जो एक वक्त का खाना भी नहीं खा सकते, उनके लिए मतलब ये जो भूख क्या होती है, भूख और प्यास की शिद्दत क्या होती है, ये हमने जाना है. इस महीने में पूरे रमज़ान में रोज़े रखकर यही पैगाम हम देंगे कि हमारे आस-पास अड़ोस पड़ोस में जो भी गरीब रहेगा उसके ऊपर हमको ध्यान देना चाहिए. भूखा तो नहीं है. यही पैगाम रमज़ान हमें देकर गया है. इसी रमज़ान महीने के मुबारक में हम हमारे आवाम से ये कहना चाहेंगे कि ये ख्याल हमको हमारे हिंदुस्तान भाइयों का रखना चाहिए और यही असल में ईद है. सबसे पहले एपीसी न्यूज़ की तरफ से आपको ईद की मुबारकबाद. इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हिंदुस्तान के आवाम को क्या कहना चाहते हैं? हिंदुस्तान के आवाम सभी भाइयों को और सभी धर्म मजहब के लोगों को एक साथ रहना, आपस में भाईचारे रखना, यही हम संदेश देते हैं और ये अल्लाह से दुआ करते हैं. अस्सलाम वालेकुम भाई. वालेकुम अस्सलाम. आप सभी लोगों को ईद की बहुत ज़्यादा दिली मुबारकबाद. और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ईद की नमाज़ हो चुकी है और बहुत ही बेहतरीन हमारे को सपोर्ट मिला है पुलिस प्रशासन का और उनका बहुत बहुत धन्यवाद. और हमेशा से उनका सपोर्ट हमको मिलता रहा है और आगे भी मिलेगा इंशाअल्लाह. और सभी भाइयों को, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी भाइयों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद. और हमारे हिंदुस्तान में, हमारे देश में अमन शांति बने रहे, इसकी दुआएं हमारे मौलाना ने ईद की नमाज़ में की है. और हम चाहते हैं इंशाअल्लाह कि भाईचारा बने रहे और हमारे बीच में आपसी प्यार मोहब्बत बने रहे. इसी से हमारे देश की तरक्की और कामयाबी होगी और हम सबको साथ में लेके चलना है एक दूसरे को. और आपको जो है फिर से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद. सबसे पहले आपको एपीसी न्यूज़ की तरफ से ईद मुबारक. इसके बारे में आप क्या बोलते हैं? सबसे पहले तो सभी भाइयों को मैं ईद मुबारकबाद देता हूँ
सैयद नगर की तरफ से, आइडियल एजुकेशन की तरफ से, हमारे यहाँ पे गरीब नवाज मदरसे की तरफ से सबको ईद की तहरीक सी मुबारकबाद। ईद का जो ये मौका है, ये ख़ास तौर पे एक इनाम का मौका है। जो हम महीना भर रोज़े रखते हैं, इबादत करते हैं, उसका इनाम मिलता है। और मुझे लगता है कि हमारे आपस के आवाम में एक सर्वधर्म समभाव और एक कौमी एकजुटता फैलाने के लिए ईद के जैसे यहाँ पे जिस तरीके से ईद की नमाज़ होती है, इसके बाद मिलना होता है, जुम्मा होता है, ये मुझे लगता है कि अपने भारत मुल्क के कौमी एकजुटता को कायम रखने के लिए बहुत ज़रूरत है। और इसी तरीके की जो ईद मनाई जाती है वो हर जगह मनाई जानी चाहिए। रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। आज रमजान ईदच्या निमित्ताने गुलशन गरीब नवाज मस्जिदच्या वतीने गुलशन गरीब नवाज ईदगाह मैदानावर ईदची नमाज अदा करण्यात आली। या ठिकाणी सर्व धर्मीय लोक पण या ठिकाणी उपस्थित होते व पोलीस कर्मचारी व त्यांचे ऑफिसर पण उपस्थित होते। या सर्वांनी एकतेचा संदेश आपल्या सर्वांसाठी दिलेला आहे आणि असाच नेहमी एकोपा आमच्यात राहावा हीच गुलशन गरीब नवाज मस्जिदतर्फे मी विनंती करतो। सय्यदनगरमध्ये गेले महिनाभर उपवास चालू होते रमजानच्या पवित्र महिन्याचे आणि आजचा हा नमाजाचा शेवटचा दिवस होता। सर्वच मुस्लिम बांधवांनी अत्यंत शांततेने आणि विस्तृतपणे ही साजरी केली। पोलीस विभागाला सहकार्य केलं आणि आपल्या सहकार्यामुळेच ही शांततेत आणि व्यवस्थित पार पडली। त्याबद्दल सर्व बांधवांच्या मनापासून पोलीस प्रशासनाचे धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो आप ईद की नमाज हुई जी, उसके बारे में हमें ज़रा जानकारी बताइए। सबसे पहले तो मैं तमाम भाइयों को और बहनों को ईद की पुरखुश दिल के जानिब से गहरी मुबारकबाद देता हूँ। आज यहाँ पे जो ख्वाजा गरीब नवाज ईदगाह में अंडेवाड़ी रोड हड़पसर में जो ईद की नमाज हो गई, एक पिछले कई सालों से ये नमाज यहाँ पे होती है। दोनों ईद उल फितर, ईद उल अजहा की नमाज होती है। यहाँ पे पूरे हड़पसर और तकरीबन उसके बाजू के इलाके से सारे भाई आके यहाँ एक बड़ी एक अच्छी सी एक ईदगाह में यहाँ नमाज पढ़ते हैं। और वही बात यहाँ पे फिर ईद के नमाज के बाद यहाँ पे पुलिस प्रशासन है, मनपा का प्रशासन है, इन्होंने अच्छा खासा मतलब वो हमेशा से हेल्प करते हैं। खास तौर पे हड़पसर वानोड़ी पुलिस स्टेशन से हमेशा एक उनका तरफ से एक अच्छा सपोर्ट मिला है। वो सपोर्ट ये ईदगाह के लिए और ईदगाह में हमेशा से नमाज होती है और इंशाल्लाह आगे भी होती रहेगी नमाज। जी, ये त्योहार है अमन और भाईचारे का ये त्योहार पूरी दुनिया में देखो, सबसे पहले तो बात ये है कि इस्लामिक शांति का मैसेज लेके आए। हमारे नबी एक शांति का मैसेज लेके इस दुनिया में आए, वो रहमतुल्लाह आलमीन है। तो जाहिर बात है फिर इसके बाद तो पूरे हिंदुस्तान में एक अमन का, सुख, शांति का एक त्योहार है और सब लोग मिलके मनाते हैं और मनाते रहना चाहिए। सब लोगों ने इसमें शामिल भी होना चाहिए और सब लोग शामिल भी होते हैं। तो ये बहुत अच्छे से हुआ और इसके लिए हम फिर से एक बार ख्वाजा गरीब नवाज मस्जिद ट्रस्ट उनकी जानिब से एक दिल सबके लिए एक मुबारकबाद देते हैं। आप सबको ईद मुबारक। अभी यहाँ रमज़ान ईद की नमाज, ईद उल फितर की नमाज यहाँ हो गई है। गरीब नवाज ईदगाह मैदान जो था हड़पसर में ये नमाज हो गई है और काफ़ी सारे भीड़ इकट्ठा हुई थी नमाज़ पढ़ने के लिए। बहुत सारे मुस्लिम भाई लोग यहाँ हमारे नमाज के लिए आए थे। नमाज होने के बाद दुआ की गई, जो हिंदुस्तान के अमन, चैन और तरक्की के लिए मौलाना ने दुआ की। हाँ, आपस में भाईचारा के लिए दुआ कर मौलाना ने दुआ की। मौलाना ने यहाँ दुआ की। दुआ के बाद यहाँ जो पुलिस कर्मचारी बंदोबस्त के लिए आए थे, पठारे साहब, उनका इस्तकबाल किया गया। उनका भी इस्तकबाल यहाँ मौलाना ने किए और उनके लिए यहाँ शीर खुरमे का प्रोग्राम नमाज के बाद रखा है, वो भी उनके लिए रखा हुआ है। काफ़ी सारे लोग गले मिलकर उसको मुबारकबाद दे रहे थे। हाँ, तो मैं
राहिल नवाज के साथ, कैमरामैन राहिल नवाज के साथ मुन्ना मुजावर, APC न्यूज़ पूना। तो हमारे साथ देखते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल चैनल और पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर। आज की खबर में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।